इजराइल को कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया नसरल्लाह की मौत का बदला लेंगे, गाजा के नरसंहार का भी बदला लेंगे। तो अब युद्ध के 1 साल बाद जिस तरीके से लगातार इजराइल इस अलग अलग फ्रंट पर स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए हमलों को दे रहा है अंजाम, ऑपरेशंस चला रहा है, उसकी तस्वीर अब तक हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब हमास इजराइल युद्ध में पिछले 1 साल में हुआ क्या क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल पर युद्ध के इस 1 साल की एक एक डिटेल आपके सामने। क्योंकि अक्टूबर देखिए किस तरीके से, अक्टूबर 2023 जहां हमास का इजराइल पर हमला और 1200 लोगों की मौत। इसे करेक्ट कराइएगा, ये एक एरर है इस ग्राफिक की 2003 की प्लेट में। हालांकि आईडीएफ का हमास पर जवाबी हमला हुआ और नवंबर 2023 जब हमास ने 80 बंधकों को रिहा किया। हालांकि बंधकों तक पहुंचना जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट था कि आखिर रविंदर सर ये देखना, सबसे पहले हम 7 अक्टूबर से यही चिंता जाहिर करते हुए पूरे विश्व में सवाल था कि बंधकों की रिहाई कैसे मुमकिन हो पाएगी। आज भी बंधकों की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई, बावजूद उसके इजराइल हर फ्रंट पर हर प्रॉक्सी को ऑपरेशंस के तहत कमजोर करने में कामयाब रहा है सर। जी हाँ, बिल्कुल। इजराइल हर तरफ फुल एनर्जी से, फुल फोर्स से अटैक कर रहा है, बट यस होस्टेजेस को रिलीज नहीं करा पाया इजराइल। जितने भी होस्टेज रिलीज हुए हैं अभी तक, ज्यादातर वो हुए नेगोशिएशन, कोई डील बनी है। कुछ 10-12 को शायद इजराइल ने छुड़वा लिया। होस्टेजेस को लेके इजराइल की स्ट्रैटेजी ये थी कि हमस पे इतना भयानक अटैक करो गाजा पे कि हमस वाले खुद ही हाथ खड़ा कर दे और होस्टेजेस को छोड़ दे। नेतन्याहू की वो स्ट्रैटेजी रही और है, पर वो कामयाब नहीं हुई है विदाउट डाउट उसमें। बाकी फ्रंट्स में यस इजराइल ने हमास की बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। इनके फाइटर्स को, उनके वेपन सिस्टम्स को, जो भी उनका स्टोरेज हो इत्यादि, उनकी टनल्स को। इधर अब इजराइल वही सेम चीज हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है। हिजबुल्लाह का पहले हेड काट रहा है ताकि हेड नहीं होगा जो सेंट्रल कमांड। एक थोड़ा डिफरेंस गाजा और हिजबुल्लाह में ये भी है कि हिजबुल्लाह की हेडक्वार्टर शायद सेंट्रलाइज थी या है दाहिया में, जो साउथ ऑफ बेरूत जो लोकेलिटी है, राइट। हमास की ऐसे कोई नॉन सेंट्रलाइज्ड हेड लोकेशन नहीं था। तो इजराइल हिजबुल्लाह का यस कमांड कंट्रोल सेंटर को टोटल डिकैपिटेट कर रहा है। उसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन काट दिए ताकि जो उनके फुट सोल्जर्स हैं वो तितर बितर हो जाएं, उन्हें पता नहीं हो कोऑर्डिनेट कैसे करना है आपस में। और इधर फिर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन जो चालू करेगा, कर दी है उसने, वो रेड पार्टीज, उससे वो इनके फुट सोल्जर्स को कर रहा है। बाय द वे जो 7 फ्रंट है, इसमें हम एक भूल जाते हैं या जिक्र नहीं होता, जो नेतन्याहू ने कहा है वेस्ट बैंक, राइट सर। जो गाजा है वहां तो हो ही रहा है, वेस्ट बैंक में भी इजरायली ऑपरेशन चल रहा है और काफी एक्टिव वहां पे चल रहा है। वहां भी इनको काफी अपोजिशन मिल रही है, अलग अलग हमास या इस्लामिक जिहाद या अलग सा ब्रिगेड या जो भी उधर हैं। तो इजराइल के ईस्ट में हो गया वेस्ट बैंक, वेस्ट में हो गया गाजा, नॉर्थ में हो गया हिजबुल्लाह। ये तो 3 इसकी इमीडिएट ज्योग्राफी पर है। सीरिया भी इसकी बॉर्डर पर है। इन सब फ्रंट्स के साथ अब ये फाइट ज्यादा एक्सेंचुएट होगी। बट क्विकली समिंग अप, आई थिंक ये सक्सेस डेफिनेटली है मिलिट्री का। बाय द वे इजरायली मिलिट्री के बहुत बड़ा फेलियर भी है। 7 अक्टूबर बहुत बड़ा फेलियर है उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस का। परंतु उसके बाद से इजराइल ने काफी कुछ अपनी साख वापस एस्टैब्लिश करी है कि वो है। बट स्टिल इन द लॉन्ग टर्म इस रीजन में शांति का स्कोप खत्म होता दिखता है। जितने गाजा में मारे गए हैं उनमें से लाखों मिडिल ईस्ट के हालात में शांति का स्कोप खत्म होता दिखता है।